सबसे पहले आपको बताते हैं 2019 में किस पार्टी की आई थी कितनी सीटें। तो ये देखिए 303 सीटें आई थी बीजेपी की और विपक्ष की आई थी 236। लेकिन अगर सारी दूसरी पार्टियां एक साथ हो जाए तो बीजेपी अटक जाएगी मैजिकल नंबर से नीचे 235 से 240 के बीच में। और वहीं विपक्ष बहुमत का आंकड़ा छू सकता है 300 से लेकर 305। याद रखिए 2019 के नतीजों के आधार पर हमने ये देखा है कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां जो वोट प्रतिशत उनको मिला अगर वो इकट्ठी होती हैं तो क्या वो बीजेपी को हरा सकती हैं। जो अगला आंकड़ा हम रख रहे हैं, अगर इसके साथ साथ 1% का घटाव हो जाए बीजेपी की सीटों में, यानी 1% स्विंग अगेंस्ट द बीजेपी, तब देखिए मामला कैसे और बीजेपी का खराब हो जाता है। 225 से 230 पर अटक सकती है बीजेपी और विपक्ष 310 से 325 का आंकड़ा छू सकता है। अब जो अगला आंकड़ा हमने निकाला वो था अगर 2% का स्विंग हो जाए बीजेपी के अगेंस्ट, सिर्फ 2% मतदाता जो 2019 में उनके साथ थे अगर वो निकल के दूसरी पार्टियों की तरफ चले जाते हैं तो बीजेपी 210 से 215 पर अटक सकती है और 325 से 330 बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे विपक्ष निकल सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर 5% वोट किसी दूसरी पार्टी को चला जाए अगर विपक्ष का, तो फिर क्या हाल होता है। बीजेपी 242 से 247, विपक्ष 290 से 295। ये विपक्ष में बिखराव का असर होगा कि बीजेपी को फायदा होगा। अगर विपक्ष का 10% वोट यानी इनका 10% वोट निकल गया, 2019 में जो विपक्ष को वोट मिला था उनका अगर 10% वोट निकल जाए तब जाकर बीजेपी 272 से 277 पर टिक सकती है। जब तमाम दूसरी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़े तब ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। यानी प्रेम शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल आपसे, विपक्षी बिखराव ही आपकी क्या सबसे बड़ी ताकत है? विपक्षी बिखराव ही सबसे बड़ी ताकत पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी थी, क्योंकि उनको भी 40-42% वोट ही पहले चुनाव में 1952 में मिले थे। 52 से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं किसी एक अकेली पार्टी को 50% से अधिक वोट आज दिन तक लोकसभा में नहीं मिला है। ऐसे में यह कपोल कल्पित एक कल्पना है, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यह वास्तविकता में अब तक परिवर्तित नहीं हुआ है। आपको सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, कहां सबको पीएम हो जाए उसका मुकाबला करेंगे हम। हमारे यहाँ तो पिछली बार ही आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि हमको 51% से अधिक वोटों का हमको टारगेट करना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप के लिए, संजय जी, कांग्रेस लीडरशिप के लिए तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारी अगुवाई में ही 2024 में सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव में जाना पड़ेगा, उसके पहले क्या कोई सहमति नहीं बन सकती है? नहीं, सहमति बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है और कोशिश भी हो रही है, लेकिन संजय कुमार जी ने जो सर्वे किया है उसमें तमाम पॉलिटिकल जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके दृष्टिकोण से किया है। एक कुछ और संस्थाएं हैं, कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां सो कॉल्ड हैं, वो किधर होंगी ये ज्यादा मायने रखता है, और वो हैं ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स। इनकी क्या भूमिका होने वाली है आने वाले 8-9 महीनों में? मुझे लगता है इसका कहीं से भी आपने सर्वे में एक कंसिडरेशन में नहीं लिया, क्योंकि अभी क्या हुआ, मनीष सिसोदिया अंदर गए, हमने तो साइन नहीं किया, जिन जिन लोगों ने साइन किया सबके पीछे ईडी लग गए फिर से। तो ये जानबूझ के चाहेंगे कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो एकजुट ना हो, और अगर कोई एकजुट होता है तो कहीं ममता बनर्जी के नाम पे उसको परेशान किया जाएगा, कहीं पे शरद पवार के किसी रिश्तेदार या उनके किसी साथी के नाम पे, कहीं पे शिवसेना को, कहीं पे तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव जी को। अखिलेश भाई तो बेचारे थोड़ा शांति हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बीएसपी का क्या माहौल है आप सबको पता है, पूरा देश देख रहा है, तो ऐसे माफ करिएगा मैं कुछ मतलब बहुत आपत्तिजनक नहीं बोलना चाह रहा हूं। तो आने वाले दिनों में अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स शांत हो जाए, इनके नेता डरे हुए हैं थोड़े अगर आने वाले दिनों में इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई शांत हो जाए तो निश्चित तौर पर अपोजिशन यूनिटी की कल्पना वास्तविक हो सकती है, सार्थक हो सकती है। और निश्चित तौर पर संजय कुमार जी ने जो इस सर्वे किया है, इस सर्वे का एक कुछ न कुछ एक सही अर्थ निकल सकता है, वरना क्या है, अपोजिशन को एकजुट नहीं होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का वो तो कहते हैं ईडी सीबीआई ही आपको एकजुट करता है। पीएम ने देश की संसद में कहा कि इनको ईडी और सीबीआई ही एकजुट करता है, लेकिन देखिए मनीष सिसोदिया के नाम पर कांग्रेस पार्टी ही कह रही है बड़ा अच्छा किया है एजेंसीज ने। हम नहीं गए उनके साथ, इसलिए क्योंकि जब नहीं, अब देखो कुछ तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी तो होते हैं।
मतलब पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी ने उसका ना समर्थन किया ना विरोध किया, बहुत अच्छे ढंग से एक शांति से रखा। बाकी सारी पार्टियां अगर एक चिट्ठी लिख रही है और एक पूरा कैंपेन चला रही है तो आप चला सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी को 50 घंटे बुला करके पूरे 5 दिन तक उनकी पूछताछ की गई थी, तब आम आदमी पार्टी तो हमारे साथ नहीं आई। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि हम उनके साथ जाएं। फिर भी कुछ पार्टियां जो हमारे सहयोगी हैं वो भी गई, हमें कोई ऐतराज नहीं हुआ।